संभव है मेल इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। शर्माएं नहीं, बल्कि सही जानकारी से सुलझाएं। मेल इनफर्टिलिटी के राज। ये बात 100% सत्य है कि गर्भधारण से जुड़ी कठिनाइयों अधिकतर मामले महिला बांझपन से जुड़े ही होते हैं, लेकिन पुरुषों की प्रजनन अक्षमता को कतई नकारा नहीं जा सकता, खास करके तब जब वो आंकड़ा 10 से 20% के बीच हो। वो भूल जाते हैं मेल इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट मुमकिन है। इस अक्षमता को पुरुष अपने आत्मसम्मान से जोड़कर देखते हैं और इसी के चलते वो इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं, बल्कि कई बार नौबत ये तक होती है कि वो इस कमी को अपनी पत्नी से भी छुपाते हैं और संतानहीनता का सारा दोष जबरन उसके ऊपर MIH देते हैं। और भला करेंगे भी क्यों नहीं? उनके लिए इससे ज्यादा आसान और कुछ हो सकता है क्या भला? और भी दुखद ये है, इस झूठी शेखी में हासिल तो कुछ नहीं होता है। हां, स्वयं वो व्यक्ति संतान सुख से वंचित जरूर रह जाता है। पुरुषों से जुड़ी फर्टिलिटी की इन्हीं समस्याओं पर आधारित है ये डॉक्टर अमित जैन की पॉडकास्ट, जिनमें इसके कारणों और उपाय संबंधी बातों पर चर्चा करेंगे। मेल इनफर्टिलिटी प्रमुख कारण, मेल इनफर्टिलिटी कॉजेज, प्राकृतिक प्रजनन अक्षमता के अलावा बुरी आदतों, नशे तथा और भी कई कारणों के चलते पुरुषों में बांझपन की समस्या सामने आती है। इस लेख में हम ऐसे ही कुछ प्रमुख कारणों का उल्लेख करेंगे। प्राकृतिक कारण। दुर्भाग्यवश कुछ पुरुषों के साथ कुदरत एक बहुत ही गंदा खिलवाड़ करती है, और वो तब जब लाख नियम और संयम रखने के बाद भी वह अपने आंगन में नन्हे पैरों को देखने तथा किलकारियां सुनने को तरस जाते हैं। ऐसे ही कुछ कारण हैं अनडिसेंडेड अंडकोश, जिसमें उनका आधा हिस्सा एब्डोमेन क्षेत्र में फंसा रह जाता है। अंडकोश क्षेत्र की नसों में अवांछित वृद्धि होना, उम्र में बढ़ोतरी होना, प्रजनन अंगों की कमजोरी तथा जन्मजात नपुंसकता, जेनेटिक वंशानुगत विकार भी इस समस्या का एक बेडिरहा कारण हो सकते हैं। किन्हीं विशेष कारणों से शुक्राणुओं का कम संख्या, लो स्पर्म काउंट में बनना तथा शुक्राणुओं की गतिशीलता, स्पर्म मोटिलिटी में कमी भी मेल इनफर्टिलिटी के प्रमुख कारण हैं। प्रोस्टेट में विकार या संक्रमण, जो कि बाद में एक बेडेढ़ी समस्या बनता है, भी इसका एक अवांछनीय कारण हो सकता है। नशा तथा अन्य संबद्ध कारण। आधुनिकता की दौड़ रीच में जन्मा ये एक बहुत ही खराब कारण है। पुरुषों में बांझपन का सोशल स्टेटस बनाए रखने और कूल दिखने की चाह में युवा धूम्रपान और ड्रग्स जैसी बुरी आदतों के लती हो जाते हैं, जिनसे उन्हें कैंसर संबंधी जानलेवा बीमारियों का खतरा तो रहता ही है, साथ ही साथ ये उनकी वंश वृद्धि की संभावनाओं पर भी कुठाराघात करता है। इसके अतिरिक्त धूम्रपान तथा अफीम गांजा का सेवन शुक्राणुओं की संख्या में भारी रूप से कमी लाता है। नशा करना अन्य शारीरिक विकारों को भी जन्म देता है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से संतानहीनता का कारण बनते हैं। शराब तथा अन्य मादक पदार्थों का अत्यधिक सेवन आपको हर पल बांझपन की तरफ बढ़ाता है। चिकित्सा से जुद्धे कारण यह बीमारी पुरुषों की प्रजनन क्षमता को बुरी तरीके से प्रभावित करती है। यदि वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के उपचार स्वरूप रेडिएशन या कीमोथेरेपी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, किसी नए या पुराने गंभीर संक्रमण से परेशान हैं, स्थान विशेष पर किसी चोट या दुर्घटना का शिकार हैं, ट्यूमर जैसी किसी अत्यधिक लंबे समय तक बीमारी के चलते शारीरिक रूप से अक्षम हैं, जीवन शैली संबंधित ये व्यक्ति विशेष द्वारा जनित कारण होते हैं। जन व्यक्ति के आहार विहार और उसकी दिनचर्या के चलते ही वो बांझपन की समस्या का शिकार हो जाता है। आप निश्चित रूप से इस समस्या के कगार पर हैं। यदि आप जरूरत से ज्यादा मोटे हैं, मोटापा बांझपन जैसी बहुत सारी अवांछित समस्याओं का कारण है। आप व्यायाम नहीं करते, जिससे आपकी कुछ विशेष नसों अंगों में अवरोध आ जाता है। अत्यधिक मांस तथा तैलीय भोजन का प्रतिदिन उपभोग, अत्यधिक हस्तमैथुन तथा संभोग की क्रिया, कुछ विशेष जरूरतों के लिए खेल और जिम, स्टेरॉयड तथा प्रतिबंधित दवाओं का उपयोग, अन्य अज्ञात उपाय। जांच के दौरान ऐसा पाया गया है कि मेल इनफर्टिलिटी के आंकड़ों में 30 से 35% मामले अज्ञात कारणों से है, जिनमें चिकित्सकीय परीक्षण, मेल इनफर्टिलिटी टेस्ट के बाद भी कारण जानना मुमकिन नहीं हो पाता। यह एक भयावह समस्या है, क्योंकि अगर आप समस्या ही नहीं जानेंगे तो उपचार भी कतई संभव नहीं होगा।
इसी तरह की एक समस्या है शुक्राणु अल्पता या शून्य शुक्राणु की समस्या, अजूस्पर्मिया, जिसमें पुरुषों में वीर्य का निर्माण तो होता है लेकिन उसमें शुक्राणु नहीं पाए जाते हैं, और ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। मेल इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट निवारण संभव है। सर्वप्रथम अंधविश्वासों को तोड़ ढकते हुए 3 बातें साफ करनी यहां बहुत ही जरूरी हैं। ये कोई दैवीय समस्या नहीं है और अधिकतर मामलों में सही चिकित्सा परामर्श द्वारा इलाज संभव है। पुरुषों को शर्म छोड़ ढककर इसे किसी भी अन्य बीमारी की तरह स्वीकार करना जरूरी है ताकि वक्त पर इलाज शुरू हो सके और बहुत देर न हो जाए। और सबसे बड़ी गलतफहमी ये कि मेल इनफर्टिलिटी की समस्या युवाओं को कतई प्रभावित नहीं करती है, तो ये उन्हें ये जानना बहुत जरूरी है कि सच्चाई एकदम इसके उलट है। ये 2 अति महत्वपूर्ण बातें हैं, मेल इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट की तथा सही दिशा की ओर बढ़ाए गए कदम भी। जानकारी और उचित परामर्श आपको चाहिए कि अंधविश्वासों से दूर रहें और सिर्फ सही सूत्रों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें। इसके लिए डॉक्टर के पास जाएं तथा मेल इनफर्टिलिटी टेस्ट करवाने के बाद उचित चिकित्सा लें। डॉक्टर के पास जाने में बिल्कुल भी न कतराएं और परीक्षणों के माध्यम से समस्या जानकर उसका संपूर्ण इलाज करें ताकि आप अपने संकल्प में कामयाब हो सकें। अपनी समस्या को सकारात्मक तरीके से लें और उसे अपनी पत्नी पर थोपकर उसे प्रताड़ित न करें। सुधार जरूरी है। आप यदि सच में सकारात्मक परिणाम चाहते हैं तो निम्नलिखित सुधार करने बहुत जरूरी हैं। खान पान की आदतें बदलें और संतुलित आहार लें। मोटापा जल्दी से जल्दी कम करें, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ प्राकृतिक साधनों के प्रयोग द्वारा, पाउडर, कैप्सूल इत्यादि नहीं। प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे के लिए व्यायाम अवश्य करें। खुद को अधिक से अधिक तनाव मुक्त रखने की कोशिश करें और खुश रहें। धूम्रपान त्यागने का प्रयास करें। यह कठिन है पर नामुमकिन नहीं। शराब का सेवन न्यूनतम करें, हो सके तो बंद ही कर दें। अच्छी आदतों का मेल इनफर्टिलिटी पर प्रभाव खाने में अश्वगंधा, अखरोट, केले तथा लहसुन जैसे प्राकृतिक तत्वों को शामिल करें। ये शुक्राणुवर्धक होते हैं तथा वीर्य में भी वृद्धि करते हैं। सोने तथा जागने की आदतों को नियमित करें तथा इसे अपनी जीवन शैली का एक अभिन्न अंग बना लें। अत्यधिक खट्टे भोज्य पदार्थ जैसी सभी चीजें जिनसे आपकी प्रजनन क्षमता पर असर पड़ रहता है, उन्हें तत्काल प्रभाव से या तो त्याग दें और नहीं तो कम से कम उपयोग करें। आपकी जीवन शैली में छोटे मोटे बदलाव लाकर कई बार चमत्कारी लाभ देता है।